बलूचिस्तान में गवर्नर तालीम और यूनिवर्सिटियों के शोबे को देखता है। आपके गवर्नर बनने के बाद यहाँ यूनिवर्सिटियों की तालीम में क्या तब्दीली आई है, क्या बेहतरी आई है? सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की जो है ग्रेडिंग जो है 40% इम्प्रूवमेंट हुए। हमारी जो ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी है उसकी ग्रेडिंग में 60% इम्प्रूवमेंट हुए है। जो हमारी वुमेन यूनिवर्सिटी है उसकी ग्रेडिंग में 100% इम्प्रूवमेंट हुए। तो एक स्कोर बोर्ड होता है जो हायर एजुकेशन कमीशन देता है, वो मेरिट के ऊपर अपना आता है। तो सबसे ज़्यादा तवज्जो हमने इनको दी है। गवर्नर साहब, जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, 18वीं तरमीम के बाद उनको फंड्स प्रॉपर नहीं मिल रहे और हर जगह प्रॉब्लम्स है तनख्वाहों के और इसी तरह अखराजात के। यहाँ उसका क्या हल निकाला गया? पहले जब फेडरल गवर्नमेंट के साथ फंड होते थे वो सरकार के होते थे, फिर जब प्रोविंशियल के पास आ गए फिर हर एक समझते ये तो मेरी जेब के हैं, मेरे अपने, मैं यूनिवर्सिटी को क्यों दे दूँ। एक्चुअली ये एक था, एक्सेप्ट सिंध इसमें काफ़ी जनरस था। और हमारे यहाँ तो ये हालत पैदा हो गई थी कि तनख्वाहों के लिए असातिज़ा रोडों पे बैठे हुए थे। इधर पेंशन्स लोगों को नहीं मिलते थे, हाउसेस पे कब्जा कर लिया। जब से मैं चांसलर बना हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और इनसे ये किया कि 2.5 अरब से हमने ये फंडिंग बढ़ा करके 8 अरब कर दी। अब इनकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तकरीबन इस हद तक पहुंच गई है कि अपने खुद कफील हो गए और थोड़ा इनके ऊपर भी कंट्रोल किए। ये भी बेमहार थे, हर पॉलिटिकल पार्टी आकर के उनका कोटा था अपने भर्ती करवाते थे और उसकी वजह से अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ जाते थे कि किसी के वस की बात नहीं थी। आप कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन जब था और जब उनके कंट्रोल में थी यूनिवर्सिटियां तो बेहतर थी, और अब जब सूबों के पास आई हैं तो ख़राब हो गई हैं। तो क्या 18वीं तरमीम में फिर तरमीम करनी चाहिए? 18वीं तरमीम में तो कुछ चीज़ों में तो मैं समझता हूँ कि एक फूड प्रोक्योरमेंट है। एज ए गवर्नर मैं कहूँगा कि वो बेहतर होनी चाहिए। पहले जो पास्को कहता है इट वाज फार बेटर, क्योंकि उसमें करप्शन ऑलमोस्ट 2-4% की होती थी, अब तो 50% तक। एक ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं HEC के अंडर उनकी बहुत बड़ी एक कंट्रोल थी, एक बहुत बड़ा इदारा था। उन्होंने उधर से जब ये कंट्रोल होती थी फिर इनकी फंडिंग जो थी उसमें प्रॉब्लम नहीं था। मौजूदा हम लोगों की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिल खोल करके काफ़ी इसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन ओवरऑल वो एटीट्यूड नहीं है जो कि फेडरल गवर्नमेंट का होता था तालीम के तरफ या यूनिवर्सिटीज़ के तरफ। और भी किसी चीज़ में तरमीम की ज़रूरत है? 18वीं तरमीम के बाद कोई तब्दीली की ज़रूरत है? एक तो मैं समझता हूँ कि एक जिधर हम लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है उनमें, जैसे रोड्स है, जो फेडरल गवर्नमेंट हमको रोड्स के लिए फंड देती है। एज ए गवर्नर तो डिटेल नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एज ए मैं कहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो थी वो बड़ी अच्छी तरह बहुत कंट्रोल्ड है। जो नेशनल हाईवे उनकी रोड्स की क्वालिटी जो है वो फार बेटर है देन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो रोड्स हैं, और करप्शन ना होने के बराबर था। यानी जो सूबाई ने बनाए हैं वो अच्छे नहीं बनाए? नहीं, वो उनकी वो कैपेसिटी नहीं है, वो टेक्निकल कैपेसिटी भी नहीं है। और वो जो दूसरे लिहाज से मैं कहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की जो है इन एजेंसियों में वो करप्शन बराए नाम होता है, छोटा जैसा, वो बड़े इन चीज़ों में वो कम होते। लेकिन जहाँ तक सूबे में आए हैं वो कुछ चीज़ों को तो मैं समझता हूँ कि जो डैम्स है स्पेशली फेडरली फंडेड और जो रोड्स हैं वो फेडरली फंडेड। रोड्स नेशनल हाईवे के अंडर होने चाहिए और डैम्स जो हैं वो वही जो वाबड़ा बनाए, जिनकी कैपेसिटी है और जिनकी टेक्निकल नो हाउ है, जिनके साथ टीम्स हैं, वो बेहतर मैनेज कर लेती। सर, आप अमीर तो बाप दादा से हैं। हाँ, कितनी दौलत है आपके पास? माशाल्लाह काफ़ी है, बहुत, अल्लाह जितना ज़रूरत है। अरबों करोड़ों? अरबों में तो अच्छा। खुदा से। अच्छा। एक बार नैब ने मुझसे हिसाब मांगा था, आखिर नैब के डीजी ने क्या दिया, मत दो, क्या शेख मेरक से हिसाब अभी तक दोगे, 3 महीने लग जाएंगे तुमको देते हुए। तो कितनी वैसे माहाना आमदनी हो जाती है या सालाना? सालाना हमारी अच्छी खासी आमदनी थी। आजकल ये इकोनॉमी जो डाउन हुए उसमें रियल इस्टेट का हमारा बड़ा इधर जो था कारोबार या फैमिली बिजनेस,
वो कोयटा में मेरे ख्याल में सबसे टॉप पे था। वो इस वक्त बैठा। अब कितना हो गया? पहले भी वो जो था मेरे ख्याल में 6-7 अरब में था। अब 2-3-4 अरब में आ गया होगा मेरी फैमिली की।